जमाइमा गोल्डस्मिथ से इमरान खान की शादी कैसे हुई थी? पसंद की थी? अगर आप उस शादी का अहवाल हमें बताएं। देखो, जो वेस्ट में शादियाँ होती हैं वो मोस्टली पसंद की शादी ही होती हैं ईच अदर। और फिर वेस्टर्न माशरे के अंदर बहुत अच्छी शादी थी और वो जमैमा बहुत अच्छी औरत थी। मैं बहुत अच्छी नज़दीक से उनको जानता हूँ कि जब वो इमरान खान साहब की ज़िंदगी में आई, जब उनकी शादी हुई और फिर बहुत क्लोज़ली उनके साथ ताल्लुक़ रहा। और मैं पर्सनली बहुत उनके साथ जब अमेरिका आते थे तो जब मामा के साथ आते तो शी ऑलवेज स्टे विद अस, इकट्ठे ही हम उधर। अच्छा, अमेरिका में जब खान साहब आते थे तो आपकी मेज़बानी में रहते थे? मेज़बानी का मतलब भी वहाँ पे होटल में अंदर रहते थे, लेकिन ये है कि हाँ, वो हाँ। बहुत ही वो दिनों में अच्छा। चीज़ें ये थी कि भी बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे और बड़े अच्छे ताल्लुकात सब लोगों के साथ। और फिर ये है कि इमरान खान साहब के बच्चे पैदा हुए हाँ, और वो भी हमारे भतीजे वो लगे और उनको सलमान मैंने और देखा तो उनको हाथ में खिलाया हुआ है खान साहब के बच्चों को? हाँ साहब के बच्चों को। अच्छा। बल्कि मेरे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। वो एक वक्त में मेरे राइट लैप पे एक बेटा बैठा हुआ है, एक मेरे लेफ़्ट लैप पे बैठा होता था। तो ये एक ज़माना था मतलब कि और फैमिली वाला ताल्लुक था। बिल्कुल फैमिली वाला ताल्लुक था। और उनके साथ मेरे आना जाना घर का फैमिली का ताल्लुक है। ये मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई बनाने से पहले और पीटीआई बनाने के बाद भी एक फैमिली ताल्लुक था खान साहब हमारा। फरमाइशी तौर पे कुछ खाने का पूछते थे, ये यार ये मुझे खाने में बड़ा पसंद है, उनके साथ आप जाके खाते हो हाँ या वो फरमाइश करते हैं? नहीं, वो हमेशा सादा खुराक खाते हैं और उनकी जो फेवरेट डिश है वो ये है कि देसी मुर्गी होनी चाहिए। देसी मुर्गी? देसी मुर्गी और गंदम की रोटी, अच्छा, ये उनकी बिल्कुल सादा देसी बिल्कुल वाला। सादा। और वो जब खाते हैं फिर टका के खाते हैं। सही है। और बहुत जिसे आप कहते हैं टका के का मतलब मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, रज के खाना उसको, शौक से खाना एक्चुअली ये बात मैं वहाँ तो बोल मिलती नहीं होगी बहुत मुश्किल से। वेल जे अगर नहीं मिलती तो फिर गुजारा तो करना होता है, ज़रूरी नहीं कि हाँ। अगर बंदे का। लेकिन मैं जनरली आपने बात पूछी कि वो ज़्यादा फेवरेट डिश उनकी यही है, तो वो खाने को तो वो सारा वेस्टर्न खुराक भी खाते हैं, पाकिस्तानी भी ज़्यादा यही। 1997 में सर हम आ जाते हैं, पहले इलेक्शंस हैं और आपके इलाका उकारा से कैंपेन स्टार्ट होती है। हाँ, वो ये भी एक बड़ी स्टोरी है। 25 अप्रैल 1996 को हम जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनाउंसमेंट की सुबह 11:30 बजे हॉलीडे के अंदर। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये भी एक हिस्ट्री है कि एक तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी मैंने बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा आपने बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह। और कलर कॉम्बिनेशन? सारा और अरे सर, हमें तो ये पता ही नहीं था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं पता। ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता और उनको ये भी नहीं पता कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे में कोई 2-3 जो कलर। जगह पे इसको डेवलप भी किया गया। अच्छा। और जिसमें 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहले सिर्फ ये कलर था, फिर इसके कौन सा ऊपर कलर था पहले? यही सिर्फ जो मैंने रेड क्रिएट और किया था ग्रीन। रेड और ग्रीन कलर था। फिर एक वक्त में हमारा पहला जो तहरीक इंसाफ का पहले इलेक्शन में निशान था वो दिया था। हाँ जी। हाँ, तो फिर बहुत अरसा दिया लगाए रखा उसके ऊपर हमने, उस फ्लैग के ऊपर। फिर एक वक्त आया इमरान खान साहब की पिक्चर लगा करती थी। फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई, हामिद खान साहब ने भी ये सारे हमने इकट्ठे ही, हामिद खान साहब जो हमारे फाउंडर मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, हमने डेवलप किया इसको और आगे इस पर जो चांद सितारा डाला। तो ये इसकी स्टेजेस हैं। और खैर सर आपका वाकईतन बुनियादों में बड़ा किरदार है पीटीआई की। अल्हम्दुलिल्लाह दोज डेज़। और मैं इस पे भी प्राउड हूँ कि जो हमने पहला फंक्शन किया था हॉलीडे में 25 अप्रैल 1996 को, तो ये समझो कि ये हमारा पहला फंक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जिसका मैं खुद स्पॉन्सर था। तो दैट मीन आई एम द फर्स्ट स्पॉन्सर ऑफ द पार्टी माई सेल्फ। तो उसका भी मैंने ही ख़र्चा उठाया था पहला प्रोग्राम का। तो सो आई एम प्राउड कि आई एम द फर्स्ट स्पॉन्सर पर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देन चलता रहा, टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रही।
वाह सर, वो फिर ओकारा में कैंपेन, अब हाँ, इलेक्शन का वो टाइम आ बात गया, अब कर रहे थे। इलेक्शन। जी जी। फिर मैं ये बता रहा था कि 96 में जब हमने पार्टी बनाई तो कुछ 6-7 महीने के बाद ही कोई थोड़ा अरसा मुझे याद है कि 97 का इलेक्शन आ गया। और जब 97 का इलेक्शन आ गया तो हमने फिर मीटिंग्स बुलाई एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और फिर उसके अंदर ये डिसाइड किया कि हमने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। पहला इलेक्शन था पाकिस्तान, अभी पार्टी बिल्कुल ब्रांड न्यू थी, अभी हम अनाउंसमेंट ही कर रहे थे बड़े राज शक्ल में। तो 97 में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड किया कि हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 97 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो हमें ये पता था ये चाहे कि हम ना भी जीतेंगे, कम से कम हमारी पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी लोगों के दिलों में। तो फिर 97 का इलेक्शन आ गया और मुझे और याद, आपके शहर में आ गया खान साहब। वो उकाड़ा शहर से मेरा ताल्लुक है बेसिकली। और उकाड़ा से फिर मुझे खान साहब ने कहा कि आप पूरे एरिया के अंदर आप MP MN पूरे ज़िले के अंदर खड़े करें, तो हमने वो खड़े किए, मेरी ड्यूटी लगी थी। वो फिर उकाड़ा सिटी के अंदर जो है वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तो मैंने कहा कि भी हम खान साहब से भी कोई बड़े बड़े नाम है, यहाँ से कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा आप खुद खड़े हो जाओ वहाँ से। तो मैंने खान साहब से कहा कि यार मैं इलेक्शन इनको लड़ाऊंगा, ये जो बंदे खड़े किए हैं या खुद लड़ूंगा। तो कहते आप खुद भी लड़ो, इनको लड़ाओ। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारे ज़िले के अंदर, हम भी नए थे, मैं भी नया था, और वो इलेक्शन की कैंपेन। और फिर इसमें उनसे मैंने एक चीज़ रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि भी जब हमारी मेन कैंपेन शुरू होनी है तो आप कैंपेन, खान साहब ने फिर कमिटमेंट किया कि भी मैं अपनी कैंपेन जो है आपके शहर से, आपके घर से कैंपेन 97 की शुरू करूँगा। तो फिर उन्होंने पहली हेलीकॉप्टर पे आए और फिर उन्होंने बहुत बड़ा जुलूस जलसा किया और वहाँ से पहली कैंपेन, यानी कि PTI ने अपना सबसे पहला पावर शो भी आपके यहाँ ही किया बस अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक हम बिल्कुल नए थे इस पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे बहुत सारे दोस्त इन्वॉल्व थे पहले पॉलिटिक्स के अंदर, मेरे क्लास फेलोज़ उस शहर के अंदर इन्वॉल्व थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में इन्वॉल्व थे मेरे क्लास फेलो जो हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन हम ब्रांड न्यू थे। तो समझो कि खान साहब, इमरान खान साहब और हमने, हमारे सब दोस्तों ने पॉलिटिक्स जो है इकट्ठे ही शुरू की और अलग बेस से शुरू की। लेकिन फिर हमने आज आ गया, हम रुक नहीं पाए, फिर हमें कोई कैच नहीं कर सका। हमें पहले इलेक्शन में लोग, मैंने जब इलेक्शन लड़ा था खान साहब को, इलेक्शन हमारी पार्टी ने लड़ा था इलेक्शन, तो लोग कहते थे यार ये टांगे की सवारी हैं, यार इन्होंने ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे, टांगे की सवारियाँ हमें कहते थे। अच्छा। और बहुत सारे इलाकों में तो मुझे याद है जब हम जाया करते थे तो हमें लोग वो कंकरियाँ मारते होते थे, चलो निकल जाओ यहाँ से, आप क्या करने आ गए। PTI के लोग जब कैंपेन के लिए जाते थे कंकरियाँ मारते थे बहुत सारे गाँव में। इसलिए ऐसे ही वो कहते कि यार आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप जाकर क्रिकेट खेलें, आपका लीडर से क्रिकेट खेलने वाला, आप क्रिकेट खेलें और आपने क्या इलेक्शन लड़ना है। तो हमने तो वो ज़माना देखा है, उधर से हमने शुरू किया। हमने कहा हम खड़े हैं और हम अपनी जो मैनिफेस्टो था हमने बताया लोगों को। सर पहला मैनिफेस्टो क्या था? उसमें भी रद्दोबदल हमने देखा बाद में। मैनिफेस्टो रद्दोबदल डेवलप होता गया। हाँ, रद्दोबदल का मतलब कोई बैड नहीं, उसको डेवलप करते गए टाइम टू टाइम। लेकिन जो पहला था हमारी मैनिफेस्टो था वो बहुत अच्छा था। वो आज भी मेरे पास 10-11 नुकात थे, वो पड़ा हुआ है और वो फिर चल। आपको कुछ याद है निकात उनमें से? इस वक्त तो सारे याद नहीं है, कुछ याद हैं। कौन से? ये था कि हमने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, अदालती इंसाफ लेकर आना है सबसे पहले, और दूसरा ये था कि किसानों को जो है उनको पाकिस्तान के अंदर उभारना है, और तीसरा ये था कि टैक्स का जो निज़ाम है इसको हम चेंज करने जा रहे थे कि टैक्स जो इस मुल्क के अंदर तमाम लोग जो है टैक्स दें, बेशक थोड़ा दें लेकिन सभी दें, और ये टैक्स कल्चर को बदलें हम। अच्छा। क्योंकि ये जो टैक्स कल्चर है ना, ये इसने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। ये आज तक नहीं बदल सके
क्योंकि ये टैक्स कल्चर जो है ना, इस कल्चर को बदलना है कि वो लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं अगर हम उनको सहूलतें दें, उस टैक्स के मुताबिक आप सहूलतें दें। अब बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, लोग लव टू पे टैक्स इसलिए कि लोगों को सहूलतें मिलती हैं। यहाँ पे टैक्स भी कलेक्ट कर लिया जाता है, उनको सहूलतें भी नहीं मिलती, और उसमें गवर्नमेंट के हिस्से